गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना कर्नाटक। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग। खोए मोबाइल को ढूंढने के लिए संचार साथी पोर्टल। हमारे जो संचार के लिए साथी है वो क्या है? मोबाइल। तो खोया हुआ मोबाइल को ढूंढने के लिए दूर संचार विभाग द्वारा संचार साथी पोर्टल का अनावरण किया गया है। बोट एम्बुलेंस सेवा झारखंड सरकार ने शुरू किया है। बोट एम्बुलेंस सेवा झारखंड सरकार। बाकू ओपन 2023 सियोन ल्यूक मेंडोसा भारत का ये जीता है। बाकू ओपन 2023 सियोन ल्यूक मेंडोसा भारत का जीता है। पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो। कोल इंडिया का अध्यक्ष पीएम प्रसाद। पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद। कोल इंडिया का अध्यक्ष के रूप में पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद को चुना गया है। सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद का चयन हुआ है। सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद का नामकरण हुआ है। बार्क और परमाणु ऊर्जा विभाग अध्यक्ष एके मोहंती को चुना गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष एके मोहंती को चुना गया है। जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार समिति में नीरा टंडन का नियुक्त हुआ है। जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन का चयन हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग दक्षिण एशियाई प्रतिमा भुल्लर ने प्राप्त किया है। न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली दक्षिणी एशियाई प्रतिमा भुल्लर। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को चुना गया है। विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा को चुना गया है। यूएस के विदेश मंत्रालय ने वैश्विक महिला मुद्दों की एम्बेसडर के रूप में गीता राव गुप्ता को चुना है। यूएस सीनेट द्वारा यूएस के विदेश मंत्रालय की वैश्विक महिला मुद्दों की एम्बेसडर के रूप में गीता राव गुप्ता को चुना गया है। मैन ऑफ द सेंचुरी शताब्दी पुरुष के रूप में पंडित रामकिशन को चुना गया है। मैन ऑफ द सेंचुरी शताब्दी पुरुष के रूप में पंडित रामकिशन को चुना गया है। बाफ्टा फेलोशिप मीरा स्याल को मिला। बाफ्टा फेलोशिप मीरा स्याल को मिला। लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा गर्ल विदाउट क्लॉथ जो उसकी रचना थी उसके लिए मिला है। लिप्जिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा को मिला है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ नामक किताब के लिए। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जयंत नार्लीकर को। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जयंत नार्लीकर को। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोची बंदरगाह को मिला है। अंबेडकर सम्मान 2023 योगी आदित्यनाथ को मिला है। अंबेडकर सम्मान 2023 योगी आदित्यनाथ को मिला है। टाइम मैगजीन के कवर में दीपिका पादुकोण को स्थान मिला है। टाइम मैगजीन के कवर में दीपिका पादुकोण को स्थान मिला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सागर परिक्रमा चरण 4 मछुआरों और अन्य हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए ये शुरू किया गया है। मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स। तो ये जो मिस्टी योजना है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स, यानी कि जो जितने भी तटीय प्रदेशों में रहने वाले जनजाति हैं लोग हैं उनके जो इनकम को बढ़ाने के लिए जो ये मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ाना है वो मैंग्रोव वनस्पति के द्वारा उनकी इनकम को बढ़ाया जाना है। इसे निर्मला सीतारमन ने बजट में इसका उद्घोषणा किया था। इसमें 80 और 20% के रूप में केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा। तो मैंग्रोव का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों की जो आर्थिक सुदृढ़ करना ये मिस्टी योजना का
उद्देश्य है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों का जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। बच्चों का स्कूल में हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उनका जो रिकॉर्ड होगा उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये जो स्कूल हेल्थ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार। विवाद से विश्वास योजना, ये वित्त मंत्रालय के एमएसएमई को, वित्त मंत्रालय द्वारा एमएसएमईज को जो है राहत देने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को आसानी से रिजॉल्व करने के लिए ये किया गया है। एमएसएमई का जो वित्तीय बोझ है उसको कम करना, कुछ छूट देना, कुछ रियायत देना। कोविड-19 महामारी आप जानते हैं ये कितनी बड़ी आर्थिक हानि देके गया है, तो उनसे जो भी हमारे एमएसएमईज को घाटा हुआ है उसको कुछ जो है उनके जो 95% जब्त बोली का जो शुल्क है उसे वापस किया जाएगा, सिर्फ 5% लिया जाएगा। तो ये सोच रहे हैं यदि 100% में केवल 5% ही देना रहा है तो कितना आसान है। तो ये भविष्य में देखा जाए तो एमएसएमई हमारे देश के, किसी भी देश के लिए एमएसएमई ही बैकबोन होता है, यही सबसे बड़ा रोजगार क्रिएट करता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह मरीजों के लिए 75/25 पहल शुरुआत किया गया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO द्वारा मिलके ये पहल किया गया। ये 75/25 क्या है, यानी कि 2025 तक 75 मिलियन लोगों को मधुमेह रोग से मुक्त दिलाना, यानी कि चेकअप होगा और उस पर सलाह दिया जाएगा, मशविरा दिया जाएगा और जो भी उसका जो निदान के लिए किया जाएगा वो एक मतलब WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये जो 75/25 पहल है कि 2025 तक 75 मिलियन लोगों को मधुमेह रोग से मुक्त करना। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये जो अभियान है हरदीप सिंह पुरी हमारे शहरी एवं आवास मामले मंत्रालय के मंत्री द्वारा कचरे को धन में बदलने के लिए 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के तहत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर पहल लॉन्च किया है। तो कचरे को धन में बदलना। हरित सागर दिशा निर्देश दिया गया है शिपिंग और पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नेट जीरो कार्बन के लिए। द गोल्डन ईयर्स एक किताब है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। द इंडियन मेट्रोपोलिस ये किताब लिखा गया है फिरोज गांधी द्वारा। द इंडियन मेट्रोपोलिस फिरोज गांधी। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ये लिखा है कस्तूरी रे। किसने लिखा है? कस्तूरी रे। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। क्लीन नोट पॉलिसी, ये आरबीआई द्वारा ये जो 2000 का जो नोट का जो बंद करने का जो ये निर्णय हुआ, इसे ही क्लीन नोट पॉलिसी नामकरण दिया गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने CPACE पहल, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। CPACE पहल क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना, मतलब यदि कोई भी कंपनी एक कंपनी के रूप में यदि उनका दर्ज है तो उसे उस दर्ज कंपनी के रूप से नाम हटाने के लिए जो प्रोसेस होता था उसे आसान कर दिया है। आरबीआई दावा रहित जमा के लिए 100 दिनों का जो अभियान जारी किया है। ये जो 100 दिनों का ये अभियान में क्या होगा कि 100 दिन में हर एक बैंक को एक जिला के जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट का जो है अनक्लेम्ड जो है खाते होंगे उसके पैसा को उनके जो सही हितधारकों तक पहुंचाना। आरबीआई का जो 100 दिनों का अभियान था। अमित शाह द्वारा द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग कैंपस का लॉन्च किया गया है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग कैंपस ये अमित शाह द्वारा द्वारका में, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग कैंपस द्वारका। सतत विकास की ओर बढ़ता पहला शहर भोपाल। सतत विकास की ओर बढ़ता पहला शहर भोपाल। सीबीएसई 6 से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों को
सिलेबस में एआई और कोडिंग को शामिल किया है। सीबीएसई 6 से 8वीं तक की कक्षा के लिए छात्रों को जो है एआई और कोडिंग शामिल किया है। 42वां एशियाई सम्मेलन अभी इंडोनेशिया में चल रहा है। 42वां एशियाई सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया। पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है, मतलब अपनी इच्छा से यदि कोई मरना चाहे तो पुर्तगाल में मर सकता है। पुर्तगाल ने इच्छा मृत्यु को वैध किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश में होगा। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेलो गेम्स 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ। गतका को शामिल किया गया है और ये जो गटका जो होता है ये पंजाब का एक खेल है, मार्शल आर्ट है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। डायमंड लीग 2023 में गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा का राजदूत बनाया है आयुष्मान खुराना को। बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा का राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय प्लस माईगोव ने सिंगिंग टैलेंट हंट युवा प्रतिभा का अनावरण किया। संस्कृति मंत्रालय और माई जीओवी ने सिंगिंग टैलेंट को खोजने के लिए सिंगिंग टैलेंट हंट युवा प्रतिभा का अनावरण किया।